अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आप लोगों का फेवरेट चैनल ऑफ एकेडमिया। ओके बच्चों, आई होप सो कि आप लोगों का बायोलॉजी का पेपर जो है बहुत बहुत अच्छा हुआ होगा। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग आप लोगों के लास्ट पेपर इस्लामियत के बारे में देखेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने कौन सी पेडिंग स्कीम आप लोगों ने फॉलो करनी है ताकि आप लोग एक दिन के अंदर बहुत अच्छी तैयारी कर सको। क्योंकि इस्लामियत पेपर जो होता है एक तो लेंथी बहुत होता है, आप लोगों को पता है कि ये 100 मार्क्स का होता है। इसके अंदर एमसीक्यूज भी करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स भी करने हैं और उसके अंदर भी डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं। आप लोगों को पता है पर्सनैलिटीज वाला पार्ट जो होता है वो हर बच्चे को इतना मुश्किल लग रहा होता है, उसको समझ नहीं आती कि उसने किस तरह करना है, कौन कौन सी पर्सनैलिटीज जो है वो करनी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि आप लोग कौन कौन सी पर्सनैलिटीज करोगे, कौन कौन चीजें आप लोग करोगे ताकि आप लोग थोड़े टाइम के अंदर आप लोग अच्छी तैयारी कर सको। एक टोटल पैटर्न के साथ अगर आप लोग चलोगे तो आप लोग 100/100 मार्क्स जो हैं वो गेन कर सकोगे। ये सिर्फ इस सूरत में पॉसिबल है कि अगर आप लोग वीडियो जो है वो एंड तक देखो ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि हम लोग ने कौन कौन चैप्टर जो है वो करने हैं और कौन कौन चैप्टर जो है वो हमने मिस करने हैं। तो जिससे आप लोगों को पता है कि 100 मार्क्स का आप लोगों का टोटल पेपर होगा। टोटल पेपर उसके अंदर 20 मार्क्स के आप लोगों के होंगे एमसीक्यूज, सबसे पहले 40 मार्क्स के आप लोगों के होंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, 10 मार्क्स की आप लोगों की हदीस होंगी जिसके आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ तर्जमे लिखने होंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगी कौन कौन सी आप लोगों ने हदीसें करनी है। उसके बाद आप लोगों के 10 मार्क्स होंगे वो आप लोगों के पर्सनैलिटीज के होंगे और 20 मार्क्स का आप लोगों का एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा जो कि आप लोगों के चैप्टर्स में से बनेगा, मतलब कि बाब में से बनेगा। तो ये आप लोगों का पेपर होगा। 20 मार्क्स के आप लोगों के एमसीक्यूज जो होंगे वो आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, रीडिंग से आएंगे। एक्सरसाइज से भी इंपॉर्टेंट है लेकिन रीडिंग के आप लोगों को एमसीक्यूज जरूर आएंगे। रीडिंग आप लोगों ने अच्छे तरीके से करनी है। कोई चैप्टर आप लोग कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, आप लोगों को आता है कि नहीं आता है, बट बच्चों मेरी बात आप लोगों ने याद रखनी है कि रीडिंग में से आप लोगों का पेपर जो है वो मेजोरिटी ऑफ पेपर आएगा। वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी आ सकते हैं, वो एमसीक्यूज के अंदर भी आपको सूरत में आ सकते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से आप लोग रीडिंग जो है वो अपनी करके जाओ। किस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, शॉर्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट आप लोगों ने अपने एमसीक्यूज जो है वो आप लोगों ने अच्छे स्कोर करने हैं। 20/20 मार्क्स जो हैं उनमें लेने ही लेने हैं। उसके बाद बच्चों आप लोगों का हिस्सा दोम जो आता है वो आता है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का। आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आपकी बुक की बैक के ऊपर भी अवेलेबल है। बस मैं आप लोगों को थोड़ा सा ओवर व्यू दे रही हूँ कि किस तरह से आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आने हैं। तो ये बच्चों आप लोगों को बाब अव्वल में से और बाब दोम में से पूछेंगे। अब ये उसकी अपनी मर्जी है कि वो 3 दे दे, किसी में से 4 दे दे। तो आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो हर एक बाब के करने ही पड़ेंगे और हर एक चैप्टर आपको पता है कि हर एक बात के 3 से 4 चैप्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, वो आप लोगों को करने पड़ेंगे। बाद में आपको बताती हूँ कौन कौन से आप लोगों ने बात जो हैं वो स्किप करने हैं। आप लोगों को पता है आप लोगों की रिव्यू जो आई है, रिव्यूड आप लोगों का एक स्कीम आई है, उसके तहत आप लोगों के पेपर्स आने हैं। कुछ चीज़ें आप लोगों की उन्होंने निकाली हुई यहाँ से। तो अगर सवाल नंबर 3 की बात करें, इसके अंदर बेटा आप लोगों को 9 जो हो गए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे जिसमें से आप लोगों ने 6 करने होंगे और ये बाब सोम और बाब चार में से बनेगा, मतलब कि 3rd एंड 4th जो मेन चैप्टर है उसमें से बनेगा। उसके बाद सवाल नंबर 4 की बात करते हैं तो बच्चों इसके 16 मार्क्स होंगे, इसमें से 12 आप लोगों को देने, जिसमें से आप लोगों ने 8 करने होंगे और ये बाब पंजम, शिशम और हफ्तम में से दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आती है, अब यहाँ पे हिफ्तम जो है इसके अंदर तो आप लोगों के बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हैं आने ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली क्या है, आप लोगों का जो हिफ्तम चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 जो कि आप लोगों का बेसिकली आता है खुद इत्मादी वाला और ये मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी वाली, ये मुकम्मल तौर पर उन्होंने निकाल दिया है। तो यहाँ पर आप लोगों को मसला करने की जरूरत नहीं है। आप लोग बहुत आसानी से सिर्फ और सिर्फ चैप्टर नंबर 5 और 6 के यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करोगे। 6 जो है वो इसमें से आएंगे और 6 जो है वो इसमें से आएंगे। टोटल आप लोगों के 12 जो होंगे वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो होंगे वो बन जाएंगे। उसके बाद सवाल नंबर 5 रखें तो अहादीस होंगी, 10 नंबर की आप लोगों को आएंगी। टोटल बच्चों आप लोगों को उन्होंने जो अहादीस दी होंगी वो आप लोगों को 4 हदीस जो होंगी वो आएंगी, जिसमें से आप लोगों ने 2 करनी होगी। हर एक जो होगी वो कैरी करी होगी 5 मार्क्स। टोटल आप लोगों के 10 मार्क्स उठेंगे। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात, रीडिंग के अंदर चैप्टर्स के अंदर जितनी भी अहादीस हैं वो नहीं आएंगी। आप लोगों के एक चैप्टर है स्टार्ट के अंदर अहादीस का, वहां से आप लोगों को ये पार्ट आएगा। तो इसके ऊपर पैनिक नहीं करना, इसके ऊपर परेशान नहीं होना। उसके बाद बच्चों सवाल नंबर 6 जो है वो आप लोगों की शख्सियात का आता है। अब शख्सियात की चीज़ देखो, अहले बैत और सहाबा कराम आते हैं, सहाबियत आते हैं, इल्मा मुफक्किरीन आते हैं, सूफिया कराम आते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 7 देखें तो ये किस तरह बनना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ देख लो। पहला जूस जो होगा मतलब कि जो आप लोगों का पहला क्वेश्चन होगा वो बनेगा बाब अव्वल या बाब चहारम में से। आप लोगों को पता है बाब अव्वल के अंदर भी कुछ चैप्टर्स हैं और बाब चहारम के अंदर भी कुछ चैप्टर्स हैं, वो आप लोगों ने करने हैं। उसके बाद जो होता है दूसरा जूस बनता है बाब दो में से लिया जाएगा। जो 3rd क्वेश्चन होगा वो बाब सोम में से लिएगा। अब बाब सोम के अंदर भी सब चैप्टर्स हैं, डिफरेंट चैप्टर्स हैं, उसमें से ले सकते हैं। और चौथा जूस जो होगा वो बाब पंजम में से लिया जाएगा। तो ये आप लोगों ने जो है आप लोगों का पेपर जो है वो इस तरह आएगा। यहाँ पेपर मैंने गिवन है, आप लोग इसको एक नज़र देख भी सकते हो। उसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने कौन कौन से जो है वो चैप्टर्स करने हैं। तो देखो यहाँ पर उन्होंने चैप्टर्स जो है बना दिया हुआ है। यहाँ सहाबियों वाला है, सूफिया कराम वाला है।
अच्छा, अगर हम बात करें शॉर्टकट आंसर्स की, तो शॉर्टकट आंसर के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों ने तमाम बुक के शॉर्टकट आंसर्स करने हैं, इसके अंदर चॉइसेस के कोई भी चांस नहीं है। अगर आप लोगों को फिर भी मुश्किल लग रहा है तो इसके लिए सिर्फ एक चीज़ यही है कि बच्चों आप लोग क्या करो, आप लोग इसका वो सिर्फ और सिर्फ इसके जो एक्सेस वाले शॉर्टकट आंसर हैं वो कर लो। बट मेरी तरफ से आपको सजेशन यही है कि एटलीस्ट आप लोग रीडिंग तो एक दफ़ा लाजमन पढ़ के होगा कि आप लोगों को थोड़ी चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए। अगर आप लोग रीडिंग अच्छी तरह याद भी नहीं करें, एक दफ़ा अच्छी तरह पढ़ लोगे ध्यान से तो एमसीक्यूज भी क्लियर हो जाएंगे, शॉर्टकट आंसर भी क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों को मुश्किल लग रहा है तो एटलीस्ट एक्सरसाइज के शॉर्टकट आंसर जो है बहुत अच्छे तरीके से करके जाओ। अब हम बात करते हैं आप लोगों के सवाल नंबर 6 और 7 की, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अहादीस के अंदर भी आप लोगों ने सारी अहादीस नहीं करनी है। आई थिंक सो जो अहादीस जो आप लोगों ने नहीं करनी है उसमें 3, 6, 7, 12 और 14 ये अहादीस जो है वो आप लोग नहीं करनी है। आप लोगों का जो तलीमी सेशन है इसके अंदर जो आप लोगों का रिवाइज सिलेबस है उसके अंदर ये चीज़ गिवन है, तो आप लोग उसको देख सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर बात करते हैं हम लोग सवाल नंबर 6 की जो शख्सियात है। अहले बैत और सहाबा कराम हैं, सहाबियात हैं, सूफे कराम हैं और उलमा और मुफक्करीन हैं। तो बच्चों हम लोगों ने उलमा और मुफक्करीन वाला पार्ट तो करना ही नहीं है ना, सूफे कराम वाला करना है। हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अहले बैत और सहाबा कराम और सहाबियात करनी है। ये जो लास्ट क्वेश्चन है ना, उलमा और मुफक्करीन और सूफे कराम, ये हम लोग ने करने नहीं है, करने ही नहीं है। इनको आप लोग निकाल दो, समझ लो कि आप लोगों की बुक के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। उसके बाद दो चीज़ें आप लोगों की रह जाती हैं, एक सहाबियत रह जाती हैं और आप लोगों की अहले बैत और सहाबा कराम रह जाती हैं। अब सहाबियत के अंदर भी उन्होंने 3 जो है वो निकाल दी हैं। उसके अंदर हज़रत शिफा आती हैं, हज़रत उम्मे सलीम आती हैं और हज़रत उम्मे अतिया आती हैं। ये 3 जो सहाबियत हैं आप लोगों ने करनी है और रिमेनिंग 3 सहाबियत आप लोगों ने करनी है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, हज़रत शिफा, हज़रत उम्मे सलीम और हज़रत उम्मे अतिया, ये सहाबियत आप लोगों ने करनी नहीं है, ये आप लोगों के सिलेबस से निकाल दी गई हैं। बाकी जो आप लोगों की 3 रहती हैं वो आप लोगों ने अच्छी तरीके से याद करनी है। अहले बैत जो है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के जो आते हैं वो सिर्फ आई थिंक सो 2 आते हैं अहले बैत के लोग, वो आप लोगों ने करने हैं। अगर हम लोग बात करें बच्चों सहाबा कराम के, उसके अंदर हज़रत उमर बिन उमैया, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला, ये 3 उन्होंने निकाल दिए। तो बाकी आप लोगों ने सहाबा कराम जो वो सारे के सारे करने हैं। उलमा मुफक्करीन और सूफी कराम बच्चों को नाम याद नहीं होते, लेंथी हैं इनके नाम जो हैं वो, बच्चों ये आप लोग ना करो, इसके अंदर आप लोगों को बहुत मसला आएगा। तो ये मेन क्वेश्चन है कि आप लोगों ने अहले बैत और सहाबा कराम और सहाबियत, ये 2 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों ने अटेम्प्ट करें। 10 मार्क्स के आप लोगों को ये क्वेश्चन जो होंगे वो आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आप लोगों के सवाल नंबर 7 की, जो कि तफसीली सवालात के। अब इसके अंदर देखो, इसके अंदर जो होगा वो आप लोगों का एक क्वेश्चन जो होगा वो होगा 10 नंबर का। पहले वाले के अंदर 5-5 नंबर की थी, ये 10 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। अब जो आता है पहला जुज आता है वो बाब अव्वल और चहारम से आता है, ये बहुत लेंथी हो जाएगा, इसको तो वैसे आप लोग कट कर दो, ये वाला हमने नहीं करना। तीसरे जुज की बात करते हो, ये बाब सोम में से लिया जाएगा, ये भी बहुत लेंथी है। बाब सोम जो है इसके अंदर खुतबात आ जाते हैं, चीज़ें आ जाती हैं, तो ये बच्चों के लिए बहुत मुश्किल है ये वाला अटेम्प्ट करना। तो मेरी तरफ से आपको ये सजेशन है कि आप लोग जो है ये वाला ना करो, बाब सोम। अब आप लोगों के पास दूसरा जुज आता है बाब दोम और चौथा जुज आता है बाब पंजम वाला। अब इसको हम देखते हैं ऊपर जाके कौन कौन से इसके अंदर चैप्टर्स आते हैं जो कि हम लोगों ने करने हैं। अच्छा, तो बाब अव्वल में से बच्चों आप लोगों को एमसीक्यूज आएंगे। बाब दोम जो है ये हम लोग ने बच्चों तैयार करना है, इसके अंदर ईमानियत आती हैं और इबादत आती हैं। अब हम ये देखो, आप लोग ने अब ये चीज़ हमेशा अपने ज़हन में रखनी है कि इसके अंदर से कौन कौन सी उन्होंने चीज़ें जो हैं वो निकाली हुई हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बाब नंबर 2 में से उन्होंने कुछ नहीं निकाला हुआ। ये सारे के सारे 5 चैप्टर्स आप लोगों के ईमानियत के और उसके बाद 4 चैप्टर, मतलब कि 9 चैप्टर्स जो हैं वो आप लोगों ने यहाँ से करना है ईमानत और इबादत के लोगों के शंस के हवाले से। उसके बाद जो बच्चों आप लोगों का आता है बाब नंबर सोम, तो मैंने आप लोगों को बताया कि बाब नंबर सोम जो है वो हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत लेंथी है। क्योंकि इसके अंदर देखो 6 चैप्टर्स जो हैं वो आप लोगों के इसके रहते हैं अहद नबी के, और बाकी 6 चैप्टर्स जो हैं वो इसके आते हैं। टोटल 12 चैप्टर्स आते हैं, तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल है, तो हम लोग ने नहीं करना। उसके बाद चहारम जो है वो भी हम लोग ने नहीं करना। इसके अंदर भी कुछ चैप्टर्स जो हैं उन्होंने निकाले हुए, जैसे पर्दा पोशी आई थिंक सो निकाला हुआ, क्लास तकवा निकाला हुआ, तो ये नहीं करना, ये छोड़ दो आप लोग। उसके बाद हम लोग करेंगे बाब पंजम, ये वाला, ताकि लॉन्ग 2 आप लोगों के तैयार हो जाए। अब बाब पंजम के अंदर से भी उन्होंने कुछ चैप्टर्स जो हैं वो निकाले हुए हैं, इसको हम देख लेते हैं। एक तो कसम के अहकाम व मसाइल नहीं आप लोगों ने करने बच्चों, और एक इस्लामी रियासत वाला नहीं करना। तो ये 4 चैप्टर्स जो हैं वो आप लोगों ने करने हैं। बाब शशम की बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया है कि अहले बैत व तिहार में आप लोगों ने ये 2 पर्सनैलिटीज़ करनी है। उसको अमरू बिन उमैया नहीं करना, जाबिर बिन अब्दुल्ला नहीं करना, इसके ऊपर क्रॉस लगा रही हूँ, और अब्दुल्ला बिन अमरू बिन आस, ये 3 पर्सनैलिटीज़ आप लोगों ने सहाबा कराम में से नहीं करनी है। सहाबियत का मैंने आप लोगों को बता दिया कि 3 सहाबियत जो है वो निकाल दी गई है, बाकी 3 आप लोगों ने करनी है। उलमा फकरी नहीं करना और सूफे कराम भी नहीं करना। बाब फिफ्थ में तो वैसे आप लोगों का इंक्लूड नहीं है।
तो आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो समझ आ गई होगी। मैं रिपीट कर रही हूँ सब कुछ, आप लोग एक दफा दोबारा सुन लो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो आप लोगों ने पूरी बुक के करने हैं, उसके अंदर आप लोगों ने कोई चॉइस नहीं करनी। जो अहादीस का पार्ट है उसके अंदर आप लोगों की अहादीस जो स्टार्ट के ऊपर दी हुई है अहादीस मुबारक सिर्फ और सिर्फ वही करनी है। उसके अंदर जो उन्होंने पैक्टर ने निकाली हुई है वो नहीं करके जानी है, जो उन्होंने बताई हुई है सिर्फ और सिर्फ वही करनी है। 2 आप लोगों को 4 आप लोगों को आएंगी, 2 आप लोगों ने करके जानी है, करके आनी वहां पर, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की बात करें तो आप लोगों को बता दिया कि हम लोगों ने जो आप लोगों का पर्सनैलिटीज वाला क्वेश्चन आएगा, शख्सियात वाला सवाल नंबर 6, उसके अंदर से हम लोगों ने अहले बैत और सहाबा कराम को चूज करना है और सहाबियत को चूज करना है। 5-5 की 2 नंबर की आएंगी, यही करनी है। उलमा व फकरीन नहीं करने, सूफे कराम हम लोगों ने नहीं करने। उसके बाद सवाल नंबर 7 की बात करें तो जो तफसीली सवालात है आप लोगों का, उसके अंदर सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा बाब नंबर 2 में से। ये वाला आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है, बाब नंबर 2, जिसके अंदर आप लोगों के 9 चैप्टर्स आते हैं। उसके बाद जो आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो करना है बाब नंबर 5 में से, ये वाला चैप्टर, ठीक है। इसमें से आप लोगों का एक क्वेश्चन लिया जाएगा, ये वाला आप लोगों का नहीं। इसके 2 चैप्टर जो है वो नहीं है, कसम के हकाम मसाइल और इस्लामी रियासत। तो ये 2 क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करना, 10 मार्क्स का आप लोगों का इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जो है वो आएगा। तो आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को समझ आ गई होगी। ये चीजें आप लोगों ने करके आनी है, पेपर के अंदर इंप्लीमेंट करनी है। तो ये चीजें आप लोगों ने अपने ज़हन में रखनी है, मैम ने कौन कौन चीजें करवाई हैं, कौन कौन चीजें डिटेक्ट करवाई हैं। तो आज से इतना ही। आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कुछ ही समझ नहीं आती तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटिंग तकलीफ। ईमान अल्लाह।